हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइट, एक सेकेंड, जैसा कि हमें पता है कि जो लाइट है, ये लाइट मेनली प्लांट की ग्रोथ को या तो इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, यानी कि या तो उसे बढ़ा सकती है या उसे कम कर सकती है। तो इस तरह से लाइट भी जो प्राइमरी डोरमेंसी है, इस प्राइमरी डोरमेंसी में एक मेन रोल प्ले करती है कि प्राइमरी डोरमेंसी लाइट की वजह से भी हो सकती है। जो प्लांट लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें हमने फोटोब्लास्टिक सीड्स कहा था। अब ये जो फोटोब्लास्टिक सीड्स हैं ये पॉजिटिव हो सकते हैं अगर लाइट के लिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करें, यानी कि इनका जर्मिनेशन हो जाए, अगर लाइट से जर्मिनेट हों या ग्रोथ इनकी इंक्रीज हो, बढ़ावा मिले उसे, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बीज। और अगर इनका जर्मिनेशन या ग्रोथ डिक्रीज हो, उन पर नेगेटिव रोल आए, तो इसे कहेंगे ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। जैसा कि आपको बताया कि लाइट में क्या क्या लाइट का मैन करता है, उसकी टाइप, जिसमें हम लेते हैं विजिबल कि किस टाइप की लाइट आ रही है। सेकंड, रेंज, विजिबल में भी, या कह सकते हो वेवलेंथ, जो कि हम लेते हैं 400 टू 700 nm की। इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो आता है वो है इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता से आ रही है, और उसके साथ साथ विजिबल में भी कौन सी, जिसमें हम लेते हैं विबग्योर। एक सेकेंड, ठीक है, जिसमें हम मेनली फोकस करते हैं इस पे एंड इस पे। इस रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण। ब्लू में जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यह हाई एब्जॉर्प्शन शो करती है। एंड ग्रीन ग्रोथ में हेल्प करती है। तो इन तीन लाइटों पे वैन फोकस किया जाता है। इसके बाद में इन लाइट का ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए आ रही हैं, और उसके साथ साथ ये कितनी दूरी पे तय कर रही है, मतलब इन्हें कितने टाइम के लिए आप एक्सपोज करें। तो ये 4-5 पॉइंट लाइट के लिए रिक्वायर होते हैं। अब ये भी पॉइंट समझ में आ गए आपको, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे सीड्स जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में अपने जर्मिनेशन या ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उन्हें कहते हैं, अब हम फोटोब्लास्टिक सीड्स की बात कर रहे हैं, जिनमें हम कह रहे हैं कि ऐसे सीड्स जो कि क्या करते हैं, अपने जर्मिनेशन को एनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इन्हें पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं। हाँ सर, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स का एग्जाम्पल है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। ये क्या है? डिजिटालिस
परप्यूरिया, या आपको पिंक पिंक कलर के इसमें फ्लावर दिखेंगे। इसके अलावा कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, नाम याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था, आगे भी आया था आपके, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस एंड चिनोपोडियम रुब्रम, चिनोपोडियम रुब्रम, ये हैं पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक के एग्जाम्पल जो कि जर्मिनेट को इंक्रीज करते हैं। अब नेगेटिव फोटोप्लास्टिक, जिनमें जो कि क्या करते हैं, जर्मिनेशन को, सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं या फिर कम कर देते हैं, या इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। लाइट के लिए उनका रिस्पॉन्स कैसा है कि अगर लाइट होगी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, और यहां पर थे पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड की लाइट होती है तो ये जल्दी जर्मिनेट होते हैं। यहां तक हुआ। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में फर्स्ट है सिलेन आर्नेरिया, सिलेने आर्नेरिया, सेकंड नाइजेला डेमेसेंस, नाइजेला डेमेसेंस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली लाइट में क्या है। तो आप एक यहां पॉइंट याद रखिएगा कि नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स के अंदर मेनली जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सीड्स को इनहिबिट करने में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि एक्चुअली क्या फिनोमिनन होता है लाइट का जिससे कि इनकी ग्रोथ रुकती है या आगे बढ़ती है। आप जब देखते हैं, आपने नाम सुना होगा फोटोब्लास्टिक फोटोपीरियड, फोटोपीरियोडिज्म या फोटोपीरियड। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? फोटोपीरियोडिज्म को आप ऐसे कह सकते हैं कि फोटोपीरियोडिज्म प्रदीप्तिकालिता, हिंदी में शायद यही कहते हैं, दीप्तिकालिता। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा हिंदी का। ओके, तो जो फोटोपीरियोडिज्म है इसमें क्या होता है कि जो ये मेनली डिपेंड होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे, कि लाइट कितने टाइम तक प्लांट को मिल रही है, उसके बेसिस पे प्लांट में ग्रोथ होती है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे प्लांट तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, लाइट इन्हें कम चाहिए। एक होते हैं लॉन्ग डे, प्लांट आएगा यहां, लॉन्ग डे प्लांट जिन्हें लाइट ज्यादा चाहिए। और एक होते हैं डे न्यूट्रल, इन्हें लाइट कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके बेसिस पे लाइट चाहिए होती है। होता क्या है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो प्लांट में एक फाइटोक्रोम करके प्रेजेंट होता है। ये फाइटोक्रोम अपनी पीआर फॉर्म में होता है, और जैसे ही इस पे रेड लाइट पड़ती है ये पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पीएफआर में कन्वर्ट होता है, ये इस तरह से चलता है, पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होगा और पीएफआर
PR में, और यहां से जब फार रेड पड़ेगी इंफ्रारेड लाइट तो ये PR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये लाइट है जैसे ही PR इससे PFR में कन्वर्ट करता है तो ये क्या होता है, इसका एक्टिव स्टेज है और ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में। इसलिए रेड लाइट मेनली इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रेड लाइट में PR जो फाइटोक्रोम की फॉर्म है PR और PFR में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और ये एक्टिव फॉर्म क्या करती है, ये एक्टिव फॉर्म प्लांट की ग्रोथ में या जर्मिनेशन में हेल्प करती है। तो यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि कुछ जो प्लांट हैं उनके अंदर लाइट की जो लेंथ है, जैसे कि PR PFR में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ के अंदर लाइट में क्रिप्टोक्रोम प्रेजेंट होते हैं तो ये ब्लू लाइट के लिए रिस्पॉन्स करेगा, कुछ में फोटोट्रोपिन प्रेजेंट होंगे। इस तरह से हर एक प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट के लिए अलग अलग तरह से अपनी ग्रोथ शो करते हैं। तो ये हमारा लाइट के साथ जो इनका है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये टेम्परेचर के लिए कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये टेम्परेचर के लिए जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। सो इन वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन को वासंतीकरण कहते हैं हिंदी में। ये मेनली रिलेटेड टू फ्लावरिंग होता है, लेकिन सीड के जर्मिनेशन से भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि वर्नलाइजेशन में क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाता है। लो टेम्परेचर से, कितने लो टेम्परेचर से, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लो टेम्परेचर से उसे एक्सपोज किया जाता है ताकि क्या हो, ताकि वो जो सीड है वो अर्ली जर्मिनेट हो। तो इसमें लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस से इसे एक्सपोज किया जाता है। और ये जो सीड हैं, इन्हें, जो भी सीड को इस टेम्परेचर से एक्सपोज करना है वो सीड कैसा होना चाहिए, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब भीगा हुआ, जिसके अंदर पानी हो। तो इन सीड को पहले भिगाया जाता है पानी में, उसके बाद इसे इस टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाता है और उसके बाद इन्हें सो किया जाता है, यानी कि इसके बाद इन्हें जमीन में बोया जाता है जिससे कि ये अर्ली जर्मिनेशन शो करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीड्स होते हैं जो कि इस ईयर नहीं, जैसे कि कोई एक सीड है, आप मैंगो का मान लो, ये एक मैंगो का सीड आपने इस ईयर उगाया। अब ये इस ईयर नहीं उगा, लेकिन ये जब नेक्स्ट ईयर आई तब ये उग गया। क्यों हुआ ऐसा, ये जस्ट एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इसे एक लो टेम्परेचर से एक्सपोज होना था। अब वो लो टेम्परेचर कब आएगा, वो लो टेम्परेचर तो विंटर्स में आएगा ना। और आपने ये कब उगाया, ये आपने समर में सीड उगाया है। जब आपने समर में सीड उगाया तो इसे लो टेम्परेचर से एक्सपोज होने के लिए विंटर का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो समर आएगी उसमें ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए अगर इस सीड को पहले से ही आप लो टेम्परेचर से ट्रीट कर दें, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होता है, वो सीड जल्दी जर्मिनेट होता है। तो इस तरह से ये भी डॉर्मेंसी का कारण हो सकता है कि हो सकता है कि उसको उसका लो टेम्परेचर नहीं मिला हो। तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे, उसका नाम है एसर एंड सेकंड है सेब। मेलस, जो सेब उगते हैं वो, आप लोग जो खाते हैं एप्पल, सिल्वेस्ट्रस,
इनको वर्नलाइजेशन चाहिए होता है, यानी कि लो टेम्परेचर से इनको एक्सपोज करना जरूरी है। लाइट की हमने बात कर ली, टेम्परेचर की हमने बात कर ली है। अब टेम्परेचर के अंदर जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक लेट्यूस हुआ जिसे आप कहते हैं सलाद, उसके अलावा रूमेक्स, एसिटोसा, सेल्विया, ये सब डिफरेंट लाइट एंड वेवलेंथ के लिए ग्रोथ अपनी शो करते हैं। सीड जर्मिनेशन डिफरेंट होता है। तो अगर हम कंप्लीट टर्म कहें, दोनों को मिलाकर कहें, क्या कहें कि अगर सीधा सा कहा जाए कि जो सनलाइट है ये लाइट दो तरह से कर रही है, एक तो इसकी इंटेंसिटी के बेस पे कि किस वेवलेंथ की होनी चाहिए इस बेस पे, और सेकंड इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, टाइम एक्सपोज होने का उस बेस पे, और सेकंड क्योंकि जब लाइट पड़ेगी, सनलाइट आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और नहीं आएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जो डिक्रीजमेंट है टेम्परेचर की, ये वाला, ये डिक्रीजमेंट भी कुछ सीड्स के लिए रिक्वायर है, इसे लो टेम्परेचर से एक्सपोज होना कहते हैं। और अगर ये नहीं मिलता तो आप उन्हें लो टेम्परेचर से एक्सपोज कर दें तो इस तरह से वो सीड जर्मिनेट हो सकता है। तो ये सब तो इसके रीजंस हो गए। अब इन्हें कम करने की अगर हम बात करें कि प्राइमरी डॉर्मेंसी को कम कैसे किया जाए, तो जैसे जैसे हमने जितने भी पॉइंट पढ़े थे उन्हीं में उनका आंसर भी छुपा था कि ये तो रीजंस पढ़े। अब अगर हम कहें कि जो ये प्राइमरी डॉर्मेंसी है इसे कम कैसे किया जाए, ठीक है, या ऐसे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो उसमें जो जो इसके कारण थे, जैसे कि फर्स्ट था कि ये इम्परमेबल टू वाटर है, तो आप उसे किसी भी तरह से मैकेनिकल, जैसे कि अगर हम सीड कोट की बात लें कि ये जो सीड कोट है इम्परमेबल है वाटर के लिए या गैसेस के लिए। ऐसा क्यों होगा? मेनली ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और इस पे लिग्निन की या इनकी डिपोजिशन होगी वैक्स की, तो उसे रिमूव कर दिया जाए या फिर इसकी जो हार्ड कवरिंग है इसे ब्रेक किया जाए किसी भी तरह से। मैकेनिकली कर सकते हैं, उसे एसिड में डिप कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, या एंजाइमेटिक, एंजाइम से ट्रीट कर दो, तो उस वजह से उसका जो सीड कोट हार्ड है वो रिमूव हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उस सीड कोट के ब्रेक डाउन होने से यानी बीच जब टूट जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर वाटर भी जा पाएगा और गैसेस भी जा पाएंगी, और सीड का जो एम्ब्रियो की कंडीशन थी कि हो सकता है कि वो एम्ब्रियो इस सीड कोट की वजह से बाहर नहीं आ रहा हो, वो भी बाहर निकल पाएगा। तो एक सीड कोट को जो कवरिंग है उसको ब्रेक करने से इतना सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ सीड अगर सेकेंड पॉइंट कि सीड कैसा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसे लो टेम्परेचर चाहिए, यानी कि वो अगली एक सर्दी चाहिए उसे, तो उसे आप लो टेम्परेचर से ट्रीट कर दें, प्री चिलिंग कर दें, पहले से ही लो टेम्परेचर से ट्रीट कर दें। उसे सीड को हाइड्रेट करके यानी कि भिगा कर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर रख दें और उसके बाद उसे सो करें यानी कि उसे उगाएं, तो वो सीड जल्दी जर्मिनेट होगा। उसके साथ कुछ सीड को अगर डिफरेंट टाइप की लाइट चाहिए, फोटो इल्यूमिनेशन,
कि आप उन्हें कृत्रिम लाइट दें, आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज करें। जैसे कि कुछ सीड को लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है, और सर्दियों में लाइट कम आ रही है, तो आप उन्हें आर्टिफिशियल कल्चर रूम में लेके जाएं और एक ज़्यादा लाइट जो कि उनके लिए 14 to 16 आवर होती है, वो आप आर्टिफिशियल लाइट दे दें, आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराएं। या वहां पर ऐसी कंडीशन बनाएं कि उसे लाइट ज़्यादा मिले। शॉर्ट डे के लिए ऐसी कंडीशन बनाएं कि उसे कम लाइट मिले। ओके, इसके साथ कुछ प्लांट को रेड लाइट चाहिए, वाइट चाहिए, इंफ्रा चाहिए, या जिस भी वेवलेंथ की चाहिए, उसे आर्टिफिशियली उस लाइट से एक्सपोज किया जाए, ताकि उनके अंदर जो वो कमी है वो उस चीज से पूरी करें और जल्दी जर्मिनेट हो। इसके अलावा कुछ सीड को लो एंड हाई टेम्परेचर से ऑल्टरनेटली एक के बाद एक एक्सपोज किया जाए। ऑल्टरनेटली एक्सपोज का मतलब आपने लो टेम्परेचर दे दिया, फिर हाई दिया, फिर लो दिया, फिर हाई दिया। इस तरह से अगर आप दें तो भी कुछ सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी डोरमेंसी को सीड्स की कम कर सकते हैं, और जो उनके रीजन थे उन्हें जान लें कि इसमें प्राइमरी डोरमेंसी किस कारण से हो रही थी। तो मेनली अगर सीड कोट के कारण है तो सीड कोट की को तो ब्रेक करके कम किया जा सकता है। लाइट के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, या डिफरेंट वेवलाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी को कम कर सकते हैं। अब हम सेकेंडरी डोरमेंसी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।